अनंत सिंह की रिहाई के बारे में जो चर्चा है, जो बात कही जा रही है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए उनको रिहाई मिली है। देखिए, ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो मोकामा लोकसभा, माफ कीजिएगा, मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो अनंत सिंह का उस इलाके में प्रभाव, ऊपर से मुंगेर से ललन सिंह लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। 16 सांसद उनके पास हैं और इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में ये सवाल है कि क्या स्ट्राइक रेट इतना हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में अब तक बंद थे और अनंत सिंह की 15 दिनों की पैरोल पर रिहाई हो गई है। सवाल है कि अनंत सिंह की रिहाई के बारे में जो चर्चा है, जो बात कही जा रही है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए उनको रिहाई मिली है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दरमियान उनको रिहाई मिली है, राजनीतिक गलियारे में उनके पैरोल को लेकर बहुत चर्चा है। अनंत सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते रहे हैं और माने जाते हैं। मोकामा, बाढ़ और उसके आसपास के इलाकों में अनंत सिंह का खासा प्रभाव है, रसूख है और रसूख रहा है दशकों से। ऐसे में जब अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं तो ये चर्चा लगातार जोर पकड़ रही है कि क्या अनंत सिंह की जरूरत जेडीयू को है, नीतीश कुमार को है, और क्या अनंत सिंह के सहारे नैया पार होगी ललन सिंह की, जेडीयू की, नीतीश कुमार की। ये बड़ा सवाल है। देखिए, ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो मोकामा लोकसभा, माफ कीजिएगा, मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ललन सिंह की साख भी दांव पर है और एक तरफ से नीतीश कुमार की साख भी दांव पर है, क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। मुंगेर को जेडीयू का गढ़ भी माना जाता है। मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू में रहे हैं, जेडीयू के विधायक के तौर पर भी वो रहे हैं। बाद में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। तो एक तो अनंत सिंह का उस इलाके में प्रभाव, ऊपर से मुंगेर से ललन सिंह लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, कई बार हारे, कई बार जीते, तो जेडीयू का गढ़ माना जाता रहा है। अभी जेडीयू की सिटिंग सीट है, तो नीतीश कुमार के लिए चुनौती इस लोकसभा चुनाव में यही है कि वो अपनी सिटिंग सीटें बचा पाए। 16 सांसद उनके पास हैं और इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में ये सवाल है कि क्या स्ट्राइक रेट इतना हो पाएगा और क्या नीतीश कुमार को अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखने के लिए या कम से कम मुंगेर लोकसभा सीट में अनंत सिंह का सहारा चाहिए, अनंत सिंह की मदद की जरूरत है। ये बड़ा सवाल है। आज अनंत सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा में जो कुछ भी कहा है, उससे ये संकेत तो मिले ही हैं कि नीतीश कुमार गदगद हैं अनंत सिंह की रिहाई से, और नीतीश कुमार इस बात से भी गदगद हैं कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से पाला बदलकर जेडीयू के पाले में आ गई हैं। और मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा रही थी। बिहार में जब नीतीश कुमार को अपना फ्लोर टेस्ट साबित करना था तो नीलम देवी थी तो आरजेडी की विधायक, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने पाला बदला, सत्ता पक्ष के साथ वो चली गई। नीलम देवी इस वक्त ललन सिंह की चुनावी सभाओं में दिखती हैं, जेडीयू की चुनावी सभाओं में दिखती हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, तो जाहिर तौर पर वो मदद कर रही हैं। अनंत सिंह जेल से रिहा हुए हैं पैरोल पर, तो माना यह जा रहा है कि पर्दे के पीछे रहकर ही सही, लेकिन वो भी ललन सिंह की मदद कर रहे हैं। तो क्या अनंत सिंह बेड़ा पार लगाएंगे ललन सिंह का, ये सवाल है। और क्या अब अनंत सिंह अगर मदद कर रहे हैं पर्दे के पीछे रहकर ही सही, तो ललन सिंह की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि ललन सिंह की राह मुश्किल नजर आ रही है। मुंगेर लोकसभा सीट पर जेडीयू के खिलाफ, ललन सिंह के खिलाफ लालू यादव ने अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है। अशोक महतो भी बाहुबली नेता और उनकी पत्नी को लालू यादव ने टिकट दिया है। तो चर्चा ये है कि दरअसल अशोक महतो मुश्किल बन सकते हैं ललन सिंह के लिए। तो खैर, जब चुनाव नतीजे आएंगे तब कौन किस पर कितना भारी पड़ा ये साफ हो ही जाएगा।
थोड़ी बहुत स्थिति साफ हो जाएगी मुंगेर में जब वोटिंग होगी, चौथे चरण में वोटिंग है। लेकिन अभी जो चर्चा है वो इस बात की चर्चा है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को लेकर बयान दिया है, उससे ये साफ है कि अनंत सिंह की मदद शायद जेडीयू को चाहिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।